गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का निकास। और धन के निकास के सिद्धांत के बारे में सबसे पहले दादा भाई नेहरू जी ने बताया। नेहरू जी ने क्या कहा? ब्रिटेन की सरकार व उनके नागरिकों द्वारा जो धन ब्रिटेन से ले जाया गया उसे धन का निकास कहा गया। और इस बारे में सबसे पहले उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया। दादा भाई नेहरू जी वो पहले भारतीय थे जिन्होंने धन के निकास के बारे में बताया और ये कहा कि ये दौर लूट का दौर है। दादा भाई नेहरू जी ने कहा कि भारत का जो धन है वो ब्रिटेन जा रहा है और उस धन से भारत का विकास नहीं हो रहा है, बल्कि उस धन से ब्रिटेन की पूंजीवादी औद्योगिकरण की प्रक्रिया पूरी हो रही है। और सबसे बुरी बात यह है कि वही धन पुनः भारत को ऋण के रूप में प्राप्त हो रहा है, जिससे ऋण के साथ साथ ब्याज दायित्व में भी वृद्धि हो रही है। और ये ब्याज दायित्व का भुगतान कौन करेगा? भारत के नागरिक करेंगे। अब धन का निकास निम्न प्रकार से हुआ। उनके अनुसार दादा भाई नेहरू जी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाला लाभांश और भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन से लिए गए ऋणों पर ब्याज। भारत की सरकार कौन? जो यहाँ के अंग्रेज थे, लुटेरे थे यहाँ, उन्हीं। और वो ऋण कहाँ से ले रहे थे? ब्रिटेन से ले रहे थे और अपने हितों के लिए ले रहे थे। और उस पर ब्याज कौन दे रहा था? भारत दे रहा था। भारत के लिए ब्रिटेन में खरीदे गए माल का मूल्य भारत के लोगों को जरूरत नहीं थी। ये अंग्रेजी प्रशासन को आवश्यकता थी भारत में अपने आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए। और वो संरचना विकसित करने के लिए जो माल खरीद रहे थे वो ब्रिटेन से खरीद रहे थे। उसका भुगतान कौन कर रहा था? भारत कर रहा था। भारत स्थित ब्रिटेन सेनाओं के खर्च एवं सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारियों के पेंशन, भारत में जो अंग्रेजी सेना थी उसका खर्च कौन उठा रहा था? उसका भी खर्च, सेना का खर्च उठा रहे थे भारत के लोग। भारतीय पैसे से उसका भुगतान किया जा रहा था। और सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारियों के पेंशन, जब वो अधिकारी पेंशन रिटायर हो जाता था तो उनको जो पेंशन मिलती थी वो भी भारत के पैसे से ही, भारत के रुपए उससे ही मिलती थी। अब दादा भाई नेहरू जी के अनुसार 1835 से 1872 तक कुल 50 करोड़ रुपए का आर्थिक निकास हुआ। अब हालांकि इसमें बहुत से लोगों के अलग अलग विचार हैं। चूँकि हम यहाँ पर दादा भाई नेहरू जी के ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हम 50 करोड़ रुपए का एक अनुमान बता रहे हैं आपको। और ये जो निकास हुआ, इससे क्या हुआ? ब्रिटेन में पूंजीवादी ढंग का औद्योगिकरण पूरा हुआ और भारत के उद्योग को बहुत प्रभावित हुआ। चूँकि ब्रिटेन में औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रही थी और किसी भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहली चीज़ कि धन, वो भी भारत से मिल रहा था। दूसरा, रॉ मटेरियल, वो भी भारत से मिल रहा था। तीसरा, बाजार। और बाजार, भारत चूंकि बहुत बड़ा बाजार भी था और बाजार प्राप्त करने के लिए उनको जरूरी था कि भारत में जो बने उद्योग धंधे हैं, सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग है, इस्पात उद्योग है, उनको नष्ट करना। और वो उससे वो नष्ट हो गया। कुल मिलाकर इससे भारत का विकास अवरुद्ध हो गया। अब चूंकि दादा भाई नेहरू जी के बारे में कुछ जानकारी और दे देते हैं। एक तो है कि वेलवी आयोग ने धन के निष्कासन के मुद्दे पर दादा भाई नेहरू जी से बहस की। वेलवी आयोग था, उसने बात को चैलेंज किया कि अरे धन का निष्कासन नहीं हुआ। तो वेलवी आयोग से दादा भाई नेहरू जी ने बहस की। ये प्रथम भारतीय थे जो राजकीय वित्त आयोग के सदस्य बने। दादा भाई नेहरू जी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया, जिन्होंने 1867-68 में भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए बताई और प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपए बताया। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उस समय एक व्यक्ति के जीवन यापन के लिए 34 रुपए की आवश्यकता थी और प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपए। तो ये लूट का दौर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।